हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद मनीष सर। देखिए 11 वीडियोस आपकी चैप्टर 1 की अपलोड हो चुकी हैं। आज वीडियो नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है क्लास 12 में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, हमें एग्जाम्पल देना है किसका, रिलेशन का, विच इज फर्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा एग्जांपल इस सिमेट्रिक हो बट ना ही नाइदर हो, सॉरी ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। सेकंड है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं हो। फोर्थ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो ट्रांजिटिव भी हो बट नॉट सिमेट्रिक, वह सिमेट्रिक नहीं हो। ऐसे फिफ्थ एग्जांपल आपको बताना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये 5 पार्ट्स हमें करने हैं, पांचों एग्जांपल बताने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप भी सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको पांचों का एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए सिमेट्रिक हो और ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, तो मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया। मैंने एलिमेंट्स तो लिए ए से, लेट ए इक्वल टू 5 6 7। ठीक है, तो इससे रिलेशन बना 5, 6, 6, 5। मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, ठीक है, तो मैंने 5, 5, 6 और 6, 6 को नहीं लिया है। ठीक है, तो हमें ये एग्जांपल आपका है, तो 5, 6, 6, 5 ये रिलेशन के दो सेट है, 5 रिलेशन 6 से और 6 रिलेशन 5 से। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव हमें नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5, 6, 7, तीनों में से कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है ए का रिलेशन हो आर में। ठीक है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। यहाँ पर किसी रिलेशन नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब रिफ्लेक्सिव तो क्लियर, अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए 5, 6, यहां से देखिए 5, 6 रिलेशन है आर का और 6, 5 रिलेशन है आर का, यानी ए, बी रिलेशन है आर का, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। दैट मींस ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल, सॉरी यहाँ पर पॉसिबल है, यानी 5 का रिलेशन 6 से है तो 6 का 5 से रिलेशन है, तो आर इज सिमेट्रिक। तो हमारी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव, तो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो 5, 6 का रिलेशन आर से, 6, 5 का आर से, तो कंडीशन होती है ऐसे ए का रिलेशन बी से और बी का सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों है तो ये डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए 5, 6 का रिलेशन आर से है, 6 का 5 से है, तो 5 का 5 से होना चाहिए, बट ऐसा रिलेशन में हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं बेटा हेंस आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। हम सेकंड पार्ट पे इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है आर इक्वल टू ए, बी रिलेशन है, जिसमें क्या है कि ए लेस देन है बी से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए का रिलेशन होना चाहिए आर से। ठीक है, सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 1। क्या 1 से लेस हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 के इक्वल होगा, ऐसे 2 के इक्वल होगा, तो हमारा ए का रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये वाली बात क्लियर कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर सिमेट्रिक हम लेते हैं, अब आप देखिए इसमें ए लेस देन बी है। अगर हम यहां करें कि 1 का रिलेशन दिखाएं आर में, ठीक है, उसके बाद 2 का रिलेशन 1 से,
अब देखिए 1 का 2 से हो सकता है क्योंकि a कोमा बी यानी a लेस देन हो गया b से। अब यहाँ पे 2 ग्रेटर हो गया 1 से, तो हमारा तो a लेस देन होना चाहिए, दैट मीन्स a लेस देन 2 बट 2 लेस देन 1, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन में नहीं होगा, ये रिलेशन में बट ये नहीं है। ठीक है, लिख देंगे बट, तो हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ट्रांसिटिव हमें बताना है इसको। तो ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव में क्या होगा, हम 3 नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आप कहोगे देखो 1 का रिलेशन 3 से भी हो गया, तो तीनों बातें पॉसिबल है। दैट मीन्स 1 का रिलेशन अगर 2 से हम दिखा रहे हैं और 2 का दिखा रहे हैं 3 से, देन हमारे पास फाइंड हो गया कि 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है। क्लियर, तो हम कह देंगे R इज ट्रांसिटिव। R इज ट्रांसिटिव। क्लियर स्टूडेंट, इस चीज को समझ जाए ध्यान से, रफली साइड में नोट भी कर दें। आप यहाँ डिफाइन हो गया। अब हम कह सकते हैं हेंस, देखिए R इज ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, इसको जल्दी पॉज करके नोट कर लें। इसका थर्ड पार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे अब। थर्ड पार्ट है इसका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। मतलब एग्जांपल ऐसा हो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो बट नॉट ट्रांसिटिव। तो मैंने क्या किया, ए में 3 एलिमेंट्स लिए 4 6 8, इससे रिलेशन बनाया 4,4। मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो 4,4 6,6 8,8। फिर सिमेट्रिक दिखाना है तो 4,6 लिया तो 6,4 भी लिया, 6,8 लिया तो 8,6 भी लिया। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए 4,4 6,6 8,8 का रिलेशन आर से है, तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक की बात करें तो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है। दैट मींस देखिए 4 का 6 है तो 6 का 4 से है, 6 का 8 से है तो 8 का 6 से है, तो हम कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। क्लियर। तो ट्रांसिटिव की बात करें, ट्रांसिटिव में क्या है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 का रिलेशन 6 से है और 6 का 8 से, लेकिन 4 का 8 से नहीं है। कंडीशन क्या होती है कि ए का रिलेशन बी से हो, बी का सी से हो, तो यहां पर ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, ये भी है ये भी है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कह देंगे आर इज नॉट ट्रांसिटिव, यानी 4 का 8 से रिलेशन नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो बात हमसे पूछी थी कि हेंस आर इज reflexive and symmetric but not transitive। ये आपका प्रूव हुआ। ठीक है, अब इसमें फोर्थ एग्जांपल डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, का फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांसिटिव भी हो बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। यहां देखिए रिफ्लेक्सिव लिया मैंने ए का रिलेशन ए से दिखा दिया मैंने, तो आर इज रिफ्लेक्सिव कैसे कहा, क्योंकि अगर मैं 1 लूं तो 1 का क्यूब भी वही होगा, 1 का क्यूब भी वही होगा, तो इक्वल आएंगे, हमारी इक्वल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि 1 का रिलेशन 2 से है बट 2 का रिलेशन आर से नहीं है, 1 से नहीं है। तो देखिए 1 का क्यूब और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या ये पॉसिबल है? 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से। देखिए यहां पे क्या है कि 1 का 2, इसे चेंज कर लीजिए आप, ये आपका 1,2 और ये आपका 2,1। ठीक है, तो देखिए इसमें जब 2 का रिलेशन 1 से है बट 1 का 2 से नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन
2 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यूब पॉसिबल है। ये 2 का क्यूब जो है 1 से ज्यादा आएगा 1 क्यूब से, तो 1 का क्यूब ये आएगा लेस देन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 का रिलेशन 1 से है बट 1 का रिलेशन 2 से नहीं, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, इसको समझ लेंगे ध्यान से। तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो 2 का 1 से है लेकिन 1 का 2 से नहीं है। अब ट्रांसिटिव की बात करें तो हमने लेट किया A, B, B, C, A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, A क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू B क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग हुआ B क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू C क्यूब। इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं A क्यूब जो होगा ग्रेटर ही होगा C क्यूब से। ठीक है, तो यहां से अब निकल के आएगा A, C रिलेशन R का होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं R इज ट्रांसिटिव। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन आ गई, तीनों ही वेरीफाई हो गए। देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, आपको रिफ्लेक्सिव है और R इज ट्रांसिटिव भी है, तो बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सभी इसको नोट कर लेंगे वीडियो पे पॉज करके, और नेक्स्ट 5th पार्ट हम इसका देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, का 5th पार्ट है जिसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम हमेशा रिफ्लेक्सिव को पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि A का रिलेशन A से होना चाहिए। हमारे पास A में 2 एलिमेंट है, दोनों का सेम आना चाहिए, यानी कि हमारा -5 -5 का रिलेशन आना चाहिए R से, और -6 का रिलेशन आना चाहिए R से। अब देखिए, -5 तो प्रेजेंट है बट -6 प्रेजेंट नहीं है, ये नॉट, तो हमारा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा एग्जांपल बना, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कैसे बताएंगे। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए -5 का रिलेशन तो 6 से लिखा है, -6 से रिलेशन है, और -6 का -5 से भी है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन होती है कि A का रिलेशन B से है एंड B का रिलेशन A से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, -5 का -6 है तो -6 का -5 से है, तो हम कहेंगे R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव की कंडीशन आपने पढ़ी थी, A का रिलेशन B से है और B का C से। अगर ये दोनों रिलेशन है, यानी A का रिलेशन R से, B से, और B का रिलेशन C से, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए। तो हमें साफ साफ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि -5 का रिलेशन -6 से है, ठीक, और -6 सीधे सीधे दोनों को एक साथ देखते हैं, -5 का रिलेशन -6 से और -6 का रिलेशन -5 से है। ठीक, देन -5 का रिलेशन -5 से, ये भी प्रेजेंट है। देखिए, -5 का -6 है, -6 का -5 है, तो -5 का -5 से आ गया। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन वेरीफाई होगी। A की पोजीशन में -5, B की पोजीशन में -6 और C की पोजीशन पर भी -5 आएगा। तो ये आपका कह सकते हैं R इज ट्रांसिटिव। तो हम कह सकते हैं हेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। देखिए, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव भी है। R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इस क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, 5th पार्ट्स। तो इनको अच्छे से एग्जांपल्स करें, अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एग्जांपल्स निकालेंगे। एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन इसका बहुत आता है, कंपटीशन लेवल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट फ्रेंड्स।